वहाँ कुछ नहीं हुआ। गवर्नेंस के फ्रंट पर चुनौती दी, अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर जो है चुनौती दी, वहाँ कुछ नहीं हुआ। अदालत में चुनौती दी, अलग अलग मामलों में अलग अलग समय पर, वहाँ कुछ नहीं हुआ। मीडिया के जरिए कैंपेन चलाया, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया, नहीं हुआ। आखिर में उनकी उम्मीद टिकी हुई थी कि भाजपा के एक तथाकथित नियम पर कि 75 साल का जो होगा वो पद से रिटायर हो जाएगा। ये नियम कहीं लिखत पढ़त में भारतीय जनता पार्टी में है नहीं। जिस दिन प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, उसी दिन से पता था कि ये नियम उन पर लागू नहीं होता, और इससे पहले बहुत से लोगों पर ये नियम लागू नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि ये केवल नरेंद्र मोदी इसका अपवाद बनाए गए। प्रधानमंत्री से पहले तो जन्मदिन आता है मोहन भागवत का, जो संघ प्रमुख है, वो भी 75 साल के हो गए 11 सितंबर को। उससे पहले उन्होंने दिल्ली प्रवास के दौरान कहा कि कोई 75 साल में रिटायर नहीं होने जा रहा, मैं भी नहीं रिटायर होने जा रहा हूँ। तो बड़ी निराशा हुई इस वर्ग को, लेकिन उनको लगा कि नहीं, सरसंघ चालक के बारे में ये हो सकता है, वो राजनीति में नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी तो राजनीति में है, शासन में है, उनको तो हटना ही है। और तारीख आई तो क्या शानदार तरीके से आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में इससे अच्छा अवसर उनके जन्मदिन पर नहीं आया होगा। इतनी प्रशंसा, इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना सम्मान उन्हें इससे पहले कभी नहीं मिला होगा। आप कोई एक राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष बताइए किसी देश का, बड़े से बड़े देश का, और जब बड़े देशों की तूती बोलती थी तब का भी, जब उस देश के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष के जन्मदिन पर दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों ने वीडियो बनाकर बधाई संदेश दिया हो। ट्रंप, जिनकी वजह से भारत को परेशानी आर्थिक मोर्चे पर झेलनी पड़ रही थी, एक तो पहले उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध था उसके बारे में गलत दावे किए, लगातार झूठ बोला, वो एक्सपोज हो गया। फिर उन्होंने कहा कि भारत जो है रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की वॉर मशीन को फंड कर रहा है, तो 50% टैरिफ लगा दिया। उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई संदेश देते हुए अपने फ्रेंड नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी भी नहीं लिखा, थैंक यू नरेंद्र लिखा। तो आप समझिए कि किस लेवल पर वो दोनों नेताओं की केमिस्ट्री को फिर से लाना चाहते हैं। लेकिन उससे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने धन्यवाद किस बात का दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम हो, इस बात का समर्थन किया। जो इस वॉर मशीन को फंड करने का आरोप लगा